हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज 18 में। आज हम बात करने वाले हैं रोहित सर की जो कला संस्कृति ब्रह्मास्त्र बुक है, उसके कला संस्कृति वाली बुक का थर्ड टॉपिक है राजस्थान को लोक देवता। उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर इसकी पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको देखना है तो 2 वीडियो इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। और पहले अपन कला संस्कृति के पूरा बुक का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद हिस्ट्री की पूरी बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं। और कुछ कमी रहती है वीडियो में तो भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो अगली वीडियो में उसका सुधार करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के लोक देवता हैं। सबसे पहले पंचपीर। ये राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं वो पंचपीर कहलाते हैं। राजस्थान में से 5 पंचपीर हैं। बाबूजी राठौड़, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया व गोगा जी हैं। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जी हाँ। सबसे पहले बाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म कोल्लू फलोदी में 1239 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। धांधल जी मारवाड़ के शासक रावास्तान के पुत्र व रावसिया के वंशज थे। इनकी माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम दे सुपियार दे था। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी देवल चारण की घोड़ी थी। इनके उपनाम देखें: गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता व ऊँटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति राय का रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरीबाई चांदा देवा खा पुपेमा को बाबूजी ने शरण दी थी। बाबूजी का बहनोई जिंदाराव खींची जायल नागौर देवल चरणी की गायें चुराकर ले गया। तेचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहीं बाबूजी महाराज की समाधि है। बाबूजी के सहयोगी चांदा, डेवा, हरमल और रेबारी हैं। बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। मंदिर कोलोमंड फलोदी में, जहाँ केसर कालमी घोड़ी पर बाबूजी की बाएं ओरजू की पाग की प्रतिमा, हाथ में भाला है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अन्य मंदिर इनके आहड़ उदयपुर में है स्थित हैं। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। बाबूजी के गाथा गीत, बाबूजी के पवाड़े, वीर गाथा, माट वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। प्रमुख रचना देखिए: बाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी, बाबूजीरा चंद, बीटू मेहाजी, बाबूजीरा सोरटा, रामनाथ कविया, बाबूजीरा दोहा लगराज, बाबूजी के गीत बाकीदास व बाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इसके बाद बात करेंगे रामदेव जी तंवर। इनका जन्म उड़ूकासमेर शिव बाड़मेर उड़ूकासमेर गाँव है, शिव तहसील व बाड़मेर जिला है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज व दोज के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था। ये तंवर वंशीय थे रामदेव जी। माता का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। अमरकोट के दले सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी। गुरु बालीनाथ जी थे। समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। घोड़ा लीला। गणी गणी ओ कम्मा अजमाल जीरा कवरा, वो मेणा दे रो लाल नेतल रो बरतार। रामदेव जी के बड़े भाई बीरम देव जी को बलराम का अवतार व रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका उपनाम रूणे जरा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, जो मुसलमान ने रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भेर और राक्षस का वध कर पोकरण पुनः बसाया और पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा है। यह उपाधि इन्हें मक्का से आए 5 पीरों ने दी थी।
भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्मबहन डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली। कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिला 13 थाली नृत्य करती है, जो हमने राजस्थान के लोक नृत्य हैं उस वीडियो में बताया था। 13 थाली नृत्य। मंदिर रुणचर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। मंदिर पर 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उन्हें पगलिया कहते हैं। रामदेव जी के हर मंदिर में पगले स्थापित किए जाते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल इत्यादि एकादशी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। इनके मेघवाल जाति के भगत रिकिया कहलाते हैं। चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। इसके बाद भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया बोपा द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया, हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए चलाया था। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी है। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित हैं? उड़ू काश्मीर, बाड़मेर, जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिराटिया ब्यावर में स्थित है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडियास अजमेर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इसके बाद बात करेंगे गोगाजी चौहान की। गोगाजी चौहान का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ 1003 विक्रम संवत को। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाचल देवी था, गुरु गोरखनाथ जी थे व पत्नी केमल दे कोलुमंड की राजकुमारी थी। विवाह से पहले केलम दे को सांप ने डस लिया तो गोगाजी ने कोदितों का सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए। केलम दे का जड़ निकला और गोगाजी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन व सुरजुन ने जमीन बंटवारे को विवाद लेकर सारी गायें महमूद गजनवी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी महमूद गजनवी से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हुआ। महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर साक्षात देवता कहा था। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर ददरेवा में पड़ा। वो शीश मेड़ी व दड़ शरीर गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ पड़ा। वो दुर्मेड़ी कहलाती है। इनके उपनाम मुसलमान गोगाजी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगाजी के बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगाजी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। गोगाजी की ओलड़ी झोपड़ी सांचौर जालौर में स्थित है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी पर लगता है। घोड़ी नीली घोड़ी हाथ में वो भाला है और इनके घोड़े का नाम जवाड़िया है। किसान हल जोतने से पूर्व गोगाजी के नाम की राखी गोगा राखड़ी नौगाठ हल और हराली कृषक दोनों को बांधता है। गोगाजी का रसावला ग्रंथ बीटू मेहा ने लिखा था। उसके बाद आते हैं हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म बूंदेल नागौर में हुआ था। पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है। गुरु जी का नाम बालीनाथ जी है। हड़बुजी के आशीर्वाद से रावजोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। हड़बुजी ने कटार दी थी। रावजोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव फलोदी दे दिया। इनका उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। वाहन सिया हड़बुजी की बैलगाड़ी है। बेंगटी गांव मंदिर में हड़बुजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। इसके बाद आते हैं मेहाजी मांगलिया। मारवाड़ शासक राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म तापू गांव जो जोधपुर में है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मेहाजी की अष्टमी को हुआ था। मेहाजी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। घोड़े का नाम किरण काबरा। मंदिर बापणी फलोदी में स्थित है। इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते। तेजाजी जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति की दोलिया गोत्र में। पिताजी का नाम ताड़ जी है। माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे, पनेर अजमेर। घोड़ी लीलन श्रृंगारी। प्रतीक अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा जीव को सांप डसता हुआ।
तेजाजी के पुजारी को घोड़ला सर्पदंश का इलाज करने वाला था, चबूतरे को थान कहते हैं। लाचा गुजरी की गायें मेर आमेर के मीणाओं से चुड़ाते हुए सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को वीरगति को प्राप्त हुए। इसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलड़ ने दी तो इनकी पत्नी पेमल भी सती हो गई। इनके उपनाम सर्परक्षक देवता, काला और बाला का देवता, शिव का अवतार, धोलिया वीर, कृषि उपकारक देवता, किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत तेजा टेर गाते हैं। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं, वह जाटों के आराध्य देव हैं। इनके मुख्य मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ हैं? परबतसर डिडवाना कुचामन में। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसुरा में परबतसर में लाई गई थी। इनके अन्य मंदिर देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु निर्वाण स्थली है। सेंदरिया ब्यावर तेजाजी ने सांप डसा, बावता अजमेर में स्थित है। बांसी दुगारी बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली है। तेजाजी का पशु मेला परबतसर, जो कि अभी डिडवाना कुचामन में आता है। उसके बाद आते हैं देवनारायण जी। जन्म गोड दंडावत आसिद बिलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम सवाई बोझ, माता सेडू कटाणी, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह, घोड़ा लीलागर, भगवान विष्णु का अवतार करते हैं। बगड़ावत कुल के नागवंश से गुजरते। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। गोबर तथा नीम का महत्व बताया है। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा भी की जाती है। इनका मुख्य मंदिर सवाई बोझ का मंदिर आसीद में खारी नदी के किनारे है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे पुरानी है, जो गुजर बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया और देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनके अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर देवनारायण जी का देहांत हुआ, इसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवधाम जोधपुरिया टोक हैं। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ है। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावसल का मैवा बाड़मेर के शासक थे। माता का नाम ज्ञानी देता, दादा राव तिगड़ा मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उगमसिंह भाटी के शिष्य बने और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को लगता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मालानी है। कुंडापंथ की शुरुआत की थी। इसके बाद आते हैं तल्लीनाथ जी। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। जालौर जिले के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के भाई बीरम देव के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर टिकाने के सामंत थे। मंदिर पांचोटा जालौर में स्थित है। जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम ओरण का देवता, मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। इसके बाद आते हैं बग्गा जी जाट। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। इसके बाद हरिराम बाबा। जन्म समाधि मंदिर जोड़ा गांव नागौर में स्थित है। मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है। रूपनाथ जी झरड़ा जी बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। मंदिर कोलुमंड फलोदी में स्थित है। जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा बाबू जी की हत्या का बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद आते हैं जुंजार जी। जन्म इमलोवा सीकर में हुआ। रामनवमी को मेला लगता है। शेखावटी के लोक देवता हैं। इसके बाद मामादेव वर्षा के लोक देवता हैं। मामादेव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। इनको कुछ करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। मामादेव के मिट्टी के घोड़े जालौर के हर जी गाँव में बनाए जाते हैं। इसके बाद वीर फत्ता जी। इनका मंदिर सातू गाँव जालौर में स्थित है और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। आलम जी, ये जेतम लोध राठौड़ थे। मंदिर इनका आलम जी का दौरा बाड़मेर में स्थित है। लूणी नदी के किनारे और घोड़ों के लोक देवता हैं। डूंगर जी जवाहर जी। इनका जन्म बटोट पाटोदा सीकर में हुआ। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं।
संपूर्ण जानकारी इनकी राजस्थान की इतिहास बुक है ब्रह्मास्त्र की, उसमें दी जाएगी। इसके बाद है भूमिया जी। भूमि रक्षक के देवता माने जाते हैं। जयपुर में नारसिंह भूमिया का मंदिर है। खेतरपाल क्षेत्रपाल। सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। इलोजी। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। अविवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। बूरिया बाबा गौतमेश्वर महोदव गोड़वाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर पोसलिया शिवगंज सिरोही में स्थित है। इसके बाद देव बाबा मंदिर नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। उपनाम ग्वालों के पालनहार। पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे व सवारी बेसा है। वीर कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के जेमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे शाके अपने चाचा जेमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। शेषनाग का अवतार है। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 4 हाथों के लोक देवता कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़ हैं। गुजरात में बाती कतरी नाम से व मालवा में जुझारू वीर नाम से पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर रनेला रुणेला सलूमबर में स्थित है। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है, जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बेरवपोल पर स्थित है। तो यह थी साथियों आज अपने रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक की तीसरा टॉपिक, जो कि लोक देवता हैं, उसके बारे में। इसके बाद अगली वीडियो आपको राजस्थान की लोक देवियों की आने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी रहे तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे आने वाली वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।